क्या हाल दोस्तों। आप लोगों ने लूजर गेट्स रीबॉर्न वाली स्टोरीज तो बहुत सुनी होगी, जहां किसी फेलियर को दूसरा चांस मिलता है। पर अगर मैं कहूं कि इस कहानी में वो लकी पर्सन था, दुनिया का आखिरी ड्रैगन जिसको इंसानों ने मार दिया था। वो ड्रैगन दोबारा पैदा होता है, एक छोटा सा बच्चा बनकर, जिसका नाम है रे। एक छोटी सी गांव में रहता है और स्ट्रांग बनने के लिए ट्रेनिंग शुरू करता है। जल्दी ही वो एकेडमी में जाता है। सोचो अब क्या होगा। चलो देखते हैं, पर इससे पहले शुरू से शुरू करते हैं। ड्रैगन्स की पावर से इंसान हमेशा डरते थे, इसी वजह से उनका शिकार होने लगा। जल्दी ही सब ड्रैगन्स में से सिर्फ एक बचा। उसने अपनी आखिरी मंजिल चुनी, इंसानों से बदला लेना। पूरी कोशिश करने के बाद भी ज्यादा इंसानों ने उसे मार दिया। पर जैसे ही अंधेरा छाया, उसे आवाजें आने लगी, और यहीं से होती है नई शुरुआत। वही शक्तिशाली लाल ड्रैगन जो इंसानों से नफरत करता था, अब एक छोटे से हेल्पलेस बच्चे के रूप में दोबारा जन्म लेता है, जिसे उसका बाप बड़े प्यार से उठाए हुए था। ऑफ कोर्स, एक इंसान के हाथ में ऐसे रहना उसको गुस्सा दिला रहा था, पर अब उड़ने के लिए विंग्स नहीं थे और अटैक करने के लिए क्लॉज भी नहीं। वो छोटा बच्चा बेचारे की तरह सिर्फ हाथ पैर हिला पाया। वो छोटी सी मर्डर मशीन रोने लगा और सोचा कि अब अल्टीमेट मूव करने का टाइम आ गया है, उसका ऑल पावरफुल, सब कुछ जला देने वाला ड्रैगन ब्रेथ, जिससे वो पहले अपने दुश्मनों को राख बना देता था। पर वो गलत था। अब वो छोटा बच्चा बेस्ट जो कर सकता था, वो था बहुत सारी हवा फूंकना और अपने बाप के चेहरे पर थूक देना। हाँ, ड्रैगन की वो शक्तिशाली सांस अब सिर्फ थूक बन गई थी, और वो छोटा सा बंदा सोच रहा था कि उसकी मैजिक कहाँ चली गई। ड्रैगन अब अपने फाइनल बॉस से मिला, एक टाइगर मॉम जो अगर तुम शरारत करो तो तुम्हारी धुलाई कर देगी। उस लाल ड्रैगन को भी इस औरत के गुस्से से डर लगता था, पर वो तो बस उसे प्यार से सहला रही थी और उसका नया नाम रे बुला रही थी। इतना पथेटिक नाम उस शक्तिशाली ड्रैगन के लिए एक बेइज्जती थी। हो सकता है वो अभी छोटा हो, पर उसकी पिछली लाइफ में ऐसा नहीं था। लेकिन रे इस रीइंकार्नेशन के चांस को सेलिब्रेट भी कर रहा था। आखिर अब वो उन ईविल इंसानों से बदला ले सकता था जिन्होंने उसकी जाति को खत्म कर दिया था। अपना जीनोसाइडल मेनियाक रूप निकालते हुए ड्रैगन ने इंसान जाति को मिटाने का वादा किया। जब वो अपनी एज के हिसाब से मेनियाक की तरह हंस रहा था, तो उसके बाप सोच रहे थे कि ये किस तरह का नॉटी बच्चा वो दुनिया में ले आए हैं। पर इससे ये फैक्ट नहीं बदलता कि उसके दोनों पेरेंट्स उससे बहुत प्यार करते हैं। गोगो गागा वाली बेबी आवाज में मौत की धमकियां देते देते रे को नींद आ गई। वो अभी ठीक से मुंह भी नहीं हिला पाया था और सो गया। सोने से पहले रे ने सोचा कि इंसान की एंड्योरेंस कितनी पथेटिक होती है। सीन चेंज होता है। रे थोड़ा बड़ा हो गया है और इंसान की जिंदगी जी रहा है। अपने फैमिली के साथ रहकर उसने अपने पेरेंट्स के बारे में बहुत कुछ जाना। स्कारलेट और जेक उसे प्यार और दया से पालते थे। उसकी मॉम बहुत ब्यूटीफुल थी और डैड की मस्कुलर बॉडी ने रे को एडमिरेशन दी। रे ने देखा कि गांव वाले उसकी फैमिली से कितनी रिस्पेक्ट से बात करते हैं, उनके स्वॉर्ड स्किल्स की तारीफ करते हैं। यहीं उसने एडवेंचरर्स के बारे में भी जाना। छोटा ड्रैगन बेबी अपनी मॉम के पास रेंग कर गया खाना मांगने के लिए। इस सिंपल एक्ट से गांव वाले इम्प्रेस हो गए, क्योंकि उन्होंने कभी ऐसा जागरूक बच्चा नहीं देखा था। स्ट्रेंज बात, गांव वालों ने जल्दी ही रे के यूजुअली लाल हेयर को नोटिस किया, जो उसके पेरेंट्स से बिल्कुल मैच नहीं करते थे। रे के फादर ने एक्सप्लेन किया कि कुछ दिन पहले ही रे के बालों का रंग अचानक लाल हो गया था। ये छोटी मर्डर मशीन के लिए खुशखबरी थी, जिसे लगा कि अब उसकी पावर्स जल्दी वापस आ जाएंगी। इंटरेस्टिंगली, जब गांव वाले उनके घर से निकले, तो रे ने उन्हें उसके लाल बालों के बारे में बात करते सुना। उन्हें शक था कि ये फैमिली शापित है, और ये सुनकर छोटा ड्रैगन अपनी भयंकर आभा, अनफैथमेबल ऑरा पर प्राउड फील करने लगा। ऑफ कोर्स, ये ऑरा उसके पेरेंट्स पर असरदार नहीं थी, जो उसे एक हार्मलेस छोटे बंदे की तरह ट्रीट कर रहे थे। अपनी पिछली लाइफ के ड्रैगन होने के नाते वो छोटी मर्डर मशीन अपना खाना एक जानवर की तरह डिवावर करता था, सब कुछ मेस कर देता था। हैरानी से, चाहे वो उन्हें कितना भी गुस्सा दिलाने की कोशिश करे या अपने बाप के चेहरे पर पेशाब करने की कोशिश करे, वो उसे प्यार से ही ट्रीट करते थे। ये दोनों इंसान उससे सबसे ज्यादा प्यार करते थे, जैसा प्यार ड्रैगन ने पहले कभी एक्सपीरियंस नहीं किया था। उस माइटी ड्रैगन के लिए इस फैमिली के साथ रहना हेल जैसा था। हमें बताया जाता है कि इस दुनिया में एडवेंचरर्स बहुत कम हैं, और रे की मदर एक मेज थी जो और भी यूनिक थी। ड्रैगन किड सोचता है कि अगर फ्यूचर में उसे दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्ग मैजिक, यानी उसकी ड्रैगन पावर्स मिल गई, तो उसका बदला लेना आसान हो जाएगा। टाइम निकलता गया और रे 2 साल का हो गया। इस एज में हर बच्चे को मेज इवैल्यूएशन में जाने का चांस मिलता है, और आज वो दिन था जब रे को पता चलना था कि उसके पास मैना एनर्जी है या नहीं। जेक उन्हें बाय कहता है और गुड लक विश करता है।
रे अपनी मॉम की बाहों में चिपका हुआ था और वो घोड़ा गाड़ी में निकल पड़ते हैं। बच्चा सोचता है कि लाल ड्रैगन का रीइंकार्नेशन और एक मेज का बेटा होने के नाते वो इवैल्यूएशन टेस्ट जरूर पास करेगा, और अगर वो अपनी मैजिक वापस ले आया तो उसे टॉप पर जाने से कोई नहीं रोक सकता। बाद में वो टाउन पहुंचते हैं। लाल बालों वाला बच्चा नींद से उठकर स्ट्रेच करता है और सोचता है कि उसे सिर्फ एक ही चीज की टेंशन है, उसकी कमजोर इंसानी बॉडी। स्कारलेट उसे भीड़ भाड़ वाले सेंट्रल मार्केट प्लेस में घुमाती है। रे आसपास की चीजें ऑब्जर्व करता है जहां एडवेंचरर्स हाई क्वालिटी बीस्ट क्रिस्टल्स बेच रहे होते हैं। तभी एक भिखारी एक एडवेंचरर के पास आता है और खाना मांगता है, पर वो एडवेंचरर उसे लात मारता है और वार्न करता है कि उसके बिजनेस के बीच में ना आए। लोग सोचते हैं कि वो भिखारी कितना अनलकी है। रे जो उन्हें थोड़ी देर से देख रहा था सोचता है कि सब इंसान होने के बाद भी वो दूसरों को नीचा दिखाते हैं और कमजोरों का मजाक उड़ाते हैं। उसे अपनी पिछली लाइफ याद आती है जहां वो ड्रैगन होने के नाते कमजोर को प्रोटेक्ट करना अपनी ड्यूटी समझता था और बहुत मेहनत करता था, पर फिर भी फेल हो गया था। फ्लैशबैक से निकलकर वो फाइनली रोलैंड एकेडमी फॉर मैजिक इवैल्यूएशन पहुंचते हैं। वहां लंबी लाइन थी, सब अपना नाम पुकारे जाने का इंतजार कर रहे थे। रे एक्साइटेड था अपनी बारी के लिए। वो आसपास देखता है और जिन बच्चों ने टेस्ट पास नहीं किया वो रोने लगते हैं। जब एक बच्चा फंस करता है और रोता है कि ये अनफेयर है, तो ड्रैगन किड उस बच्चे को बेवकूफ कहता है और सोचता है कि ये दुनिया हमेशा से अनफेयर रही है। थोड़ी देर बाद वो अपनी मदर की बाहों में रिलैक्स करता है। उसकी बारी आ गई थी जब उसे रे टैलेंट कहकर बुलाया गया। मेज रे को बुलाता है और उसकी मदर को इंस्ट्रक्ट करता है कि वो अपने बेटे के हाथ क्रिस्टल बॉल पर रखवाए। वो एक्सप्लेन करता है कि अगर बच्चे में मैजिक की एबिलिटी हुई तो क्रिस्टल चमकेगा और रंग बताएगा कि उसके पास किस एलिमेंट की एबिलिटी है। किड एक्साइटेड होकर अपने हाथ सीधे करता है क्रिस्टल बॉल पर रखने के लिए। वो सोचता है कि वो एक शक्तिशाली लाल ड्रैगन बनकर सबका मुंह खुला छोड़ देगा। कॉन्फिडेंट होकर वो क्रिस्टल के चमकने का इंतजार करता है और सोचता है कि एक ड्रैगन होने के नाते उसे हर तरह की मैजिक आती है। अचानक स्कारलेट रोने लगती है। बच्चा देखता है कि उसकी मदर की आंखों से आंसू निकल रहे हैं। रे चौंक जाता है और सोचता है कि हो सकता है उसकी मदर उसके मैजिक टैलेंट से शॉक हो गई हो या खुशी से रो रही हो, क्योंकि उसका भी सेम एलिमेंट है। पर उसके ख्याल तब टूट जाते हैं जब वो देखता है कि क्रिस्टल बॉल चमक नहीं रहा है। तभी बुढ़ा विज़र्ड उसका सपना तोड़ता है और मायूस होकर उन्हें इन्फॉर्म करता है कि रे के पास मैजिक की एबिलिटी नहीं है। ये सुनकर छोटा बंदा घबरा जाता है और मन में सोचता है कि वो अपनी पिछली लाइफ में सबसे स्ट्रॉन्ग लाल ड्रैगन था और ये कहना अब्सर्ड है कि वो मैजिक के बिना ड्रैगन है। खुद को तसल्ली देने के लिए स्कारलेट विज़र्ड से पूछती है कि क्या वो श्योर है, क्योंकि उसने भी इसी एकेडमी से ग्रेजुएशन की थी। लेकिन रे, जो बहुत गुस्से में था, अपने छोटे हाथों से क्रिस्टल बॉल पर थप्पड़ मारता है। उसे लगता है कि विज़र्ड गलत है और ये स्टूपिड क्रिस्टल बॉल टूट गया है। विज़र्ड तुरंत क्रिस्टल बॉल उठाता है और कहता है कि वो कुछ नहीं कर सकता है, पर लगता है उस बुढ़े आदमी ने ड्रैगन की शान को चोट पहुंचा दी थी। गुस्से में वो बच्चा अपना पैसिफायर थूकता है और सोचता है कि क्या विज़र्ड को पता है कि वो मैजिक का रूलर है। हमारा बच्चा गुस्सा हो जाता है और उस बुढ़े आदमी की लंबी दाढ़ी को खींचता है और फ्रस्ट्रेशन में उसकी मूंछें भी उखाड़ देता है। उसे लगता है कि विज़र्ड झूठ बोल रहा है और उसकी एबिलिटी उसकी मदर से छिपा रहा है ताकि उन्हें धोखा दे सके। स्कारलेट घबरा जाती है और अपने बेटे को रोकने की कोशिश करती है। रे मेनियाक बन जाता है और दाढ़ी खींचते रहता है। छोटा बंदा सोचता है कि उसे मैजिक के बारे में सब पता है और एक ड्रैगन होने के नाते ये इम्पॉसिबल है कि उसमें मैजिक का एप्टीट्यूड ना हो। वो सोचता है कि ये मजाक है कि लेजेंडरी ड्रैगन री के बाद मैजिक ना जाने। गाड़ी में घर वापस आते वक्त रे सोचता है कि ऊपर वाला उसे इतने इंसानों को मारने की सजा दे रहा है, पर वो कंफ्यूज हो जाता है कि जब उसे सजा ही देनी थी तो री क्यों किया। पर तभी उसके दिमाग में कुछ क्लिक होता है। हमारा बच्चा कंक्लूजन निकालता है कि ऊपर वाला उसे टेस्ट कर रहा है, इसलिए अगर वो मेज नहीं बन सकता तो उसे बदला लेने का कोई दूसरा रास्ता ढूंढना चाहिए। बाद में खाने की टेबल पर जब सब खा रहे होते हैं, रे अपने डैड को देखता है और टूटे फूटी बातों में उनसे लड़ना सिखाने की मिन्नत करता है। जेक सोचता है कि क्या वो उससे स्वॉर्ड्समैनशिप सीखना चाहता है। हमारा बच्चा सोचता है कि मैजिक नहीं सीख सकता तो क्या हुआ, वो स्वॉर्ड्समैन बन सकता है और इंसान जाति से बदला लेने का सपना पूरा कर सकता है। नेक्स्ट सीन में जेक अपने बेटे रे को, जो थोड़ा बड़ा हो गया है, स्वॉर्ड्समैनशिप सिखा रहा होता है, पर लगता है बदले की आग इतनी आसान नहीं थी जितना उसने सोचा था। हमारा बच्चा बताता है कि वो पिछले 2 साल से अपने फादर से स्वॉर्ड्समैनशिप सीख रहा है, पर हर बार उनसे हार जाता है। जेक और उसका बेटा वुडन स्वॉर्ड से प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। रे अपनी तलवार रेडी करता है और अपने फादर से जीतने का पक्का इरादा करता है। अपने फादर के मूव्स को ध्यान से देखते हुए हमारा बच्चा सोचता है कि उसे बस सही चांस लेना है और जब जेक अपनी तलवार नीचे करेगा तभी टर्न होकर उसके साइड पर अटैक करना है।
उसी पल वो चांस लेने और अपना प्लान्ड मूव एग्जीक्यूट करने की कोशिश करता है। अनफॉर्चुनेटली रे फेल हो जाता है क्योंकि उसके पैर उलझ जाते हैं और उसके फादर की वुडन स्वॉर्ड सीधे उसके सर पर लगती है। एक बार फिर चोट खाकर रे सोचता है कि हमेशा ऐसा ही क्यों होता है। उसे लगता है कि उसकी बॉडी उसके ब्रेन का साथ नहीं दे पाती है और ये क्लमजी लिम्स उसे नीचे खींच रहे हैं। बाद में वो बेड पर सोया हुआ बेचारा उठता है क्योंकि सर पर चोट लगने से वो बेहोश हो गया था। जेक थोड़ा हंस पड़ता है। उसे हंसते हुए देखकर स्कारलेट चिल्लाती है कि वो मजाक न करे और थोड़ा हल्के हाथ से प्रैक्टिस कराए क्योंकि उनका बेटा अभी सिर्फ 4 साल का है। वो बताती है कि नाइट ट्रायल्स जल्दी ही आने वाले हैं। उसके फादर बुड़बुड़ाते हैं कि अगर वो ऐसे ही प्रैक्टिस करता रहा तो पास नहीं हो पाएगा। पर गुस्से में आई स्कारलेट कहती है कि वो रे पर बहुत ज्यादा प्रेशर डाल रहा है और कंफर्म करती है कि उन्हें उनके फुटस्टेप्स पर चलने की जरूरत नहीं है। एडवेंचरर होने के अलावा भी बहुत अच्छी नौकरियां हैं। पर मिस्टर टैलन अपनी वाइफ को अश्योर करते हैं कि वो उस पर प्रेशर नहीं डाल रहे हैं और रे क्लमजी है क्योंकि वो अभी छोटा है, उसका बॉडी पर कंट्रोल अभी पूरा नहीं है। वो ऐड करते हैं कि उनके पास पूरा 1 साल बाकी है और उन्हें भरोसा रखना होगा कि उनका बेटा एवरी नाइट एकेडमी में एंटर कर सकता है।